लास्ट जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था एफएचआरपी कॉन्सेप्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अमृता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल कॉन्सेप्ट। एसीएल कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैट की तरह, क्योंकि राउटिंग, नैट और एसीएल, ये तीन ऑप्शन आपको फायरवॉल डिवाइस पे भी मिलते हैं। कभी अगर आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करोगे तो राउटिंग, नैट और वीपीएन तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे अगर आप किसी L3 फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। हाँ, जब आप फायरवॉल पे काम करते हो तो ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करने के लिए कुछ एडवांस ऑप्शन भी होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम यूज करते हैं ट्रैफिक को परमिट या डिनाई करने। ट्रैफिक को हम परमिट करते हैं या ट्रैफिक को हम डिनाई करते हैं। परमिट और डिनाई, मान लो आपने एक डिजाइन क्रिएट किया, एक डिजाइन आपने क्रिएट किया और उस डिजाइन में सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनका आपस में कम्युनिकेशन है। जैसे मैं एक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तीन राउटर का मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन के लिए आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोटोकॉल भी यूज किया हुआ है, EIGRP या OSPF आप ले सकते हो। EIGRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो आफ्टर कनेक्टिविटी आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा? आफ्टर कनेक्टिविटी आपका नेक्स्ट टास्क होगा कि ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करना। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर होस्ट मशीन किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मशीन, पर्टिकुलर सोर्स आईपी किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन तो करेगा, पर्टिकुलर सर्विस को वो एक्सेस करेगा और बाकी सर्विसेज डिनाई होंगी, वो नहीं कर सकता। सो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? एसीएल कॉन्सेप्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और एसीएल के अंदर दो ही ऑप्शन आते हैं। ट्रैफिक को आप या तो आप परमिट करते हो या तो डिनाई करते हो, यानी ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करने के लिए या ट्रैफिक को मैच करने के लिए। ट्रैफिक को मैच करने के लिए हम एसीएल यूज करते हैं। नाउ एसीएल को इम्प्लीमेंट करने का दो ऑप्शन है। एसीएल को राउटर पे इम्प्लीमेंट करने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होता है? नेम्ड एसीएल। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? नंबर्ड एसीएल। अब आप नेम्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करो या नंबर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करो, दोनों दोनों ऑप्शन के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना होता है स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल। तो मैंने आपसे कहा एसीएल के अंदर आप ट्रैफिक को परमिट और डिनाई करते हो, या ट्रैफिक को मैच करना होता है तो आप एसीएल को यूज करते हो। और इम्प्लीमेंट करने का दो ऑप्शन, नंबर्ड एसीएल और नेम्ड। अगर आप नंबर्ड एसीएल डिस्कस डिस्कस कर रहे हो तो उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, आपको यूज करना होता है स्टैंडर्ड एसीएल, और आप यूज कर सकते हो एक्सटेंडेड। अगर आप नेम्ड एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो नेम के अंदर भी सेम ऑप्शन आपको मिलता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अब स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में डिफरेंस क्या है? अगर आपको किसी स्पेसिफिक आईपी को ब्लॉक करना है, किसी स्पेसिफिक होस्ट आईपी को ब्लॉक करना है, या पूरा का पूरा एक सबनेट ही ब्लॉक करना है, सबनेट ही ब्लॉक करना है, या नेटवर्क आपको ब्लॉक करना है, कंप्लीट नेटवर्क, तो आपको यूज करना होता है स्टैंडर्ड एसीएल। मैंने क्या बोला? अगर आपको किसी सोर्स आईपी, सोर्स नेटवर्क या सोर्स सबनेट को अलाउ या ब्लॉक करना है तो आपको यूज करना होता है स्टैंडर्ड एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल। बट अगर आप अपने नेटवर्क को फिल्टर करना चाहते हो बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल के बेस पे, स्टैंडर्ड एसीएल में क्या था? स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर आप सोर्स आईपी या सोर्स सबनेट या सोर्स नेटवर्क को मैच कर सकते हो और उसे डिनाई कर सकते
बट अगर मुझे किसी सिनारियो में सोर्स आईपी को चेक करना है कि एक पर्टिकुलर सोर्स आईपी है, एग्जांपल ले लेते हैं 192.168.10.10, ठीक है, और ये आपका एक स्विच है, स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है, राउटर एक और राउटर से कनेक्टेड है, और ये राउटर एक और राउटर से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक स्विच, और आपने यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है, मल्टीपल सर्वर्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स आपने रखा हुआ है। तो अगर आपको नेटवर्क को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस और प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 10.10 नेटवर्क आएगा, ये मशीन आएगा, और इस नेटवर्क में आने के बाद सिर्फ इस सोर्स आईपी से, इस डेस्टिनेशन आईपी, ये सोर्स आईपी आपकी है, और ये डेस्टिनेशन आईपी, फॉर एग्जांपल इसका आईपी है 99.99.99.10, तो ये सोर्स आईपी इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन कर सकता है ओनली विद दिस डेस्टिनेशन आईपी, और एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल यूज करेगा, दैट्स इट। वो किसी और से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। यानी अगर आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी या सर्विस और प्रोटोकॉल को मैच करके, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, आपको यूज करना होता है एक्सटेंडेड एसीएल। क्लियर है मेरी बात, विपिन, अमृता? यस सर। यस सर। अगर मुझे सिर्फ सोर्स आईपी को मैच करना है तो मैं स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करूंगा, और कोई ऐसा सिनारियो है जहां पे मुझे सोर्स आईपी को, डेस्टिनेशन आईपी को, सर्विस या प्रोटोकॉल को मैच करना है, उसके बाद मुझे डिसीजन लेना है, तो ये टास्क मैं एक्सटेंडेड एसीएल से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अब पहला टास्क हमारा क्या है? तो अभी हम किस पे फोकस करने वाले हैं? अभी हम फोकस करने वाले हैं नंबर्ड एसीएल, और नंबर्ड एसीएल के अंदर हम बात करेंगे क्या स्टैंडर्ड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या एक्सटेंडेड एसीएल। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ नंबर्ड पे होगा, नंबर्ड एसीएल। नाउ अगर आपको स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है, मैं नंबर्ड एसीएल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं स्टैंडर्ड एसीएल की बात करूँ, अगर आपको स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है तो आपको नंबर सेलेक्ट करना होता है 1 to 99, अभी मैं आपको राउटर पे शो करूँ। और अगर आपको एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है तो आपको नंबर सेलेक्ट करना होता है इन बिटवीन 100 to 199। तो ट्रैफिक को अलाउ, ब्लॉक या मैच करने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये एक डिजाइन है, और इस डिजाइन में सबसे पहले हम बेसिक कनेक्टिविटी बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन R1 and R2 आई एम यूजिंग 10.1.12.2, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 23.0। ये आपका लैन पोर्शन 192.168.10.0 का नेटवर्क /24, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.20.0/24, यहाँ 192.168.30.0/24। कंप्यूटर्स तो यहाँ पे आईपी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10.2, ये आपका 10.3, ये 10.4, 20.2, 20.3, 20.4, 5, नो ये 20 नहीं है यहाँ पे, वेट, ये आपका 30 का नेटवर्क, सो 30.2, ये आपका 30.3, और ये मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ 30.4। सो एज पर डिजाइन, अंकुश आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकुश, यस सर, आ रही है सर। सो एज पर डिजाइन पहले आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये आपका R1 है, मैं होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आप किस डिवाइस पे काम कर रहे हो। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को मुझे जो आईपी कॉन्फ़िगर करनी है,
वो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 0/1 आपका, 0/1 आपका कनेक्टेड है with R2 10.1.12.2 mask, no shutdown, show IP interface brief. Router EIGRP 10, network 10.1.12.0, wildcard. So for basic connectivity everyone मैं यूज कर रहा हूँ EIGRP प्रोटोकॉल। आप कोई भी प्रोटोकॉल या राउटिंग मेथड आप यूज कर सकते हो फॉर बेसिक कनेक्टिविटी। R2 राउटर पे मूव करते हैं। R2 पे 3 इंटरफेसेस हैं। होस्ट नेम R2, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2, मास्क नो शट डाउन। 12.2 आई थिंक हमने 12.1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है क्या? ओके वेट। ट्वेल्व डॉट टू नो शट डाउन, गीगाबिट ईथरनेट 0/2, ये आपका R3 से कनेक्टेड है। 10.1.23.2 मास्क नो शट डाउन, interface gigabit Ethernet 0/1 192.168.20.1 mask no shutdown, show IP interface brief, router EIGRP 10 10.1.12.0 wildcard mask 23.0 wildcard mask and 192.168.20.0 wildcard mask no auto summary। R3 राउटर पे मूव करते हैं और यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं। होस्ट नेम पहले आप डिफाइन कर लो तो ये आपका R3 है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 10.1.23.2 मास्क नो शटडाउन। नो R3 पे मूव करते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 192.168.30.1 मास्क नो शटडाउन। Router EIGRP 10 10.1.23.0 wildcard mask 192.168.30.0 wildcard mask. Any problem in basic configuration? Vipin, Ankush, Amrita. No, sir. Okay. IP address configuration. डेस्कटॉप मशीन पे IP address configuration कर लेते हैं। ये आपका 192.168.10.2 and 10.1 is a gateway IP. This one is 10.3. 10.1 is a gateway IP. Now 10.4. 10.1 is a gateway IP. Now this machine 20.2. 20.1 is a gateway IP. 20.3. 20.1 is a gateway IP. 30.2. 30.1.
30.3, 30.1, 30.4 एंड 30.1। नो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कंप्लीट किया है। और अगर आप यहाँ पे कनेक्टिविटी को वेरीफाई करो, अगर आप कनेक्टिविटी को वेरीफाई करो, फॉर एग्जांपल इस मशीन का आईपी है 10.2, और यहाँ से मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ विथ 192.168.20 सो मैं इस मशीन पे बैठ के यहाँ पे मैं इस 20.2 से कम्युनिकेशन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे रिप्लाई यहाँ पे आ रही है। कनेक्टिविटी मेरी है 20.2 को मैं पिंग कर सकता हूँ। 20.3 से कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। रिप्लाई पैकेट आ रही है, कम्युनिकेशन आपका है। अगर मैं दूसरे साइड में जा रहा हूँ 30, इधर इस सबनेट को पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्लाई आपको आ रही है। ठीक है, यहाँ से भी कम्युनिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका 30.2 मशीन है, 30.2 आईपी एड्रेस, और यहाँ से मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ विद 192.168.20.2। रीचेबिलिटी है मेरे पास 20.3, रीचेबिलिटी है। आप उधर नेटवर्क को पिंग कर सकते हो, सो 10.2 रीचेबिलिटी है। अमृता, अंकुश, विपिन, क्लियर एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नाउ, ट्रैफिक को डिनाई और परमिट करने के लिए आपको इस डिजाइन में एक टास्क लेना होगा, क्योंकि सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब आपको टास्क लेना है कि कौन सा ट्रैफिक आपको डिनाई या ब्लॉक करना है, कौन सा ट्रैफिक आपको परमिट करना है। तो यहाँ पे मैं टास्क डिसाइड कर रहा हूँ, यानी एसीएल इम्प्लीमेंट करने से पहले नेटवर्क के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रैफिक को आपको अलाउ करनी है, कौन सी ट्रैफिक आपको डिनाई करनी है। तो मैं यहाँ पे टास्क मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट टास्क मेरा क्या है? फर्स्ट टास्क ये है कि होस्ट, एक होस्ट मशीन आईपी है 192.168.10.10, ये जो होस्ट मशीन आईपी एड्रेस है, ये मैं चाहता हूँ ये और 10.3, ये दोनों मशीन इस पूरे सबनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। 10.2 एंड 10.3 वो इस पूरे सबनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 10.2 मैंने मेंशन किया, और एक और मशीन है आपकी 192 होस्ट, 192.168.10.3। सो 10.0 सबनेट से 10.2 और 3 को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या ले रहे हैं? डिनाई मैं करना चाहता हूँ ट्रैफिक को। और जो दूसरा एक सबनेट है R3 के साइड पे 192.168.30.0 का कंप्लीट नेटवर्क मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। कंप्लीट नेटवर्क 10.0 नेटवर्क के साइड से सिर्फ दो मशीन को मुझे ब्लॉक करना है, बट 30.0 का कंप्लीट सबनेट में ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मुझे 192.168.30.0 ये कंप्लीट सबनेट मुझे ब्लॉक करना है। और रेस्ट जो भी आईपी बच रही है, मुझे नहीं पता करना रेस्ट कौन बच रहा है, बट रेस्ट जो भी नेटवर्क मेरे पास है मैं उन सबको क्या करना चाहता हूँ? परमिट एनी। टास्क समझ में आ रहा है अमृता, अंकुश, विपिन? Yes, sir. एसीएल कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको टास्क पहले डिजाइन करना होगा कि आपको क्या अलाउ या ब्लॉक करना है, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये टास्क क्या है कि मैं 10.2 R2 एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है, जो R2 मैनेज करता है, वो चाहता है कि इस नेटवर्क का 10.2 और 10.3 ये दोनों मशीन, ये दोनों आईपी इस पूरे सबनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, सिर्फ दो मशीन। और इधर जो 30.0 का पूरा सबनेट आपको दिख रहा है, पूरा सबनेट जो है इस 20 डॉट नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता पूरा का पूरा सबनेट। और रेस्ट जो भी ट्रैफिक बच रही है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं R2 पे आ रहा हूँ, R2 एडमिन, उसे एसीएल कॉन्फ़िगर करना है। वेट,
एसीएल कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आप वेरीफाई कर लो विथ शो एक्सेस लिस्ट कमांड। अभी आपने कोई भी एसीएल कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। अभी आपने कोई भी एसीएल कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट पे आ रहा हूँ। कमांड क्या होती है? एक्सेस लिस्ट। कमांड क्या होती है? एक्सेस लिस्ट। अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, आईपी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, आईपी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के लिए ऑप्शन क्या है मेरे पास? अगर मुझे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे नंबर सेलेक्ट करना होगा इन बिटवीन 1 to 99। और अगर मुझे आईपी एक्सटेंडेड लिस्ट मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे नंबर सेलेक्ट करना होगा इन बिटवीन 100 to 199। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है? टास्क मैंने आपको क्या बताया था? टास्क हमारा ये है, टास्क हमारा क्या है? सबसे पहले हम नंबर्ड एसीएल पे बात कर रहे हैं, और नंबर्ड एसीएल के अंदर सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं क्या? स्टैंडर्ड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को यूज करने का सिनारियो। बट अभी हमारा टास्क क्या है? स्टैंडर्ड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सुनो, यहाँ पे मुझे अभी स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं इस R2 राउटर पे आ रहा हूँ। वेट, कमांड सिंटेक्स क्या होता है मैं एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ, रिलैक्स से क्लियर कर रहा है आपको। एक्सेस लिस्ट मैं 10 नंबर ले रहा हूँ इन बिटवीन 1 to 99। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है? डिनाय और परमिट। तो आपको क्या करना है? टास्क के हिसाब से मुझे क्या करना है? डिनाय करना है 10.2 और 10.3 को। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिया? डिनाय। क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? एड्रेस टू मैच। जिस आईपी को आपको ब्लॉक करना है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एड्रेस टू मैच। अगर आपको नहीं पता कौन है तो आप एनी ऑप्शन लेके सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी हो, सबको डिनाई कर रहा हूँ। और अगर एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है तो आपको होस्ट कमांड यूज करना चाहिए। तो मेरे पास स्पेसिफिक आईपी है 10.2 एंड 10.3, तो मैं यहाँ होस्ट लेके चल रहा हूँ कमांड। होस्ट क्या है आपका? 192.168.10.2। डन। फर्स्ट एंट्री। एक और मशीन है, सो एक्सेस लिस्ट 10। नंबर मेरा 10 है, इसी 10 के अंदर मैं ढेर सारे रूल क्रिएट कर रहा हूँ। 10 क्या? डिनाय होस्ट। अगला होस्ट क्या है? 192.168.10.3। नाउ एक और सबनेट है, एक और सबनेट है आपके पास 30.0 का सबनेट। 30.0, सो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाय। अब ये पूरा का पूरा सबनेट है, स्पेसिफिक होस्ट नहीं है। अगर स्पेसिफिक होस्ट मशीन होता तो आपको होस्ट कीवर्ड यूज करना होता। ये पूरा का पूरा एक सबनेट है 30.0। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्या? एड्रेस टू मैच। तो यहाँ पे 192.168.30.0। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे क्या मांग रहा है वो? वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क याद है किसी को? EIGRP और OSPF में आपने यूज किया था, याद है किसी को? वाइल्ड कार्ड मास्क। बिट को मैच करने के लिए आप वाइल्ड कार्ड मास्क कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, याद है? GSM माइनस DSM। Yes, sir. किसी को याद आ रहा है? यस, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो मुझे ये 3 ऑक्टेट मैच करने हैं। तो वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या लूंगा यहाँ पे? वाइल्ड कार्ड मास्क में ले रहा हूँ 0.0.0.25। ना फोर्थ लाइन क्या है आपका? परमिट एनी। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ले लूँ, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। और मुझे नहीं पता कौन कौन से आईपी एड्रेस है जिनको परमिट करना, मैं एक एंट्री नहीं करना चाहता। तो मैंने क्या लिखा? परमिट एनी, जो भी बचता है। तो आपने जो ACL रूल कॉन्फ़िगर किया है पहले आप उसे वेरीफाई कर लिए, शो रन। आपने ये एक्सेस लिस्ट रूल क्रिएट किया है, ये रूल आपने क्रिएट किया। और ACL कॉन्फ़िगर करने के बाद, ACL कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको उसे इंटरफेस पे अप्लाई करना होता है। आपको उसे इंटरफेस पे अप्लाई करना होता है आफ्टर ACL कॉन्फ़िगरेशन। तो इस R2 पे
3 इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, 0/0, 0/2 एंड गीगाबिट ईथरनेट 0/1। तो ये एसी लागू किस इंटरफेस पे अप्लाई करना है? तो ये जो ट्रैफिक आप डिराई कर रहे हो, ये 10.2 10.3, ये किधर लिए डिराई कर रहे हो आप? कि ट्रैफिक जब लैन में इंटर कर रही है तो आपको डिनाई करना है। इधर पूरा का पूरा सबनेट आप डिनाई कर रहे हो जब आप ट्रैफिक लैन इंटरफेस में आ रही है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस लैन इंटरफेस पे आ रहा हूँ, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, इस लैन इंटरफेस पे आ रहा हूँ। और अप्लाई करने की कमांड क्या होती है? एसीएल आईपी एक्सेस ग्रुप, आईपी एक्सेस ग्रुप क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप। एसीएल का नंबर आपसे वो मांग रहा है। एसीएल का नंबर आपने क्या लिया है? 10। 10। कमांड क्या होती है? आउट। सो आईपी एक्सेस ग्रुप, एक्सेस एक्सेस लिस्ट का नंबर एंड देन आउट। आपने एंटर प्रेस किया, डन। अगर आप यहाँ पे कमांड यूज करो शो एक्सेस लिस्ट, तो आपको ये रूल दिख रहा है। आपने आपका जो टॉप रूल है वो क्या है? डिनाई होस्ट 10.2। नेक्स्ट रूल है आपका 10.3 को डिनाई करना है। नेक्स्ट रूल क्या है आपका? 30.0 कंप्लीट नेटवर्क को डिनाई करना है। और जो नेक्स्ट रूल है आपका वो है परमिट एनी। और ये जो नंबर आप देख रहे हो 10 20 30, इसको सीक्वेंस नंबर कहते हैं सर। जब भी एक रूल आप क्रिएट करोगे उसे एक सीक्वेंस नंबर असाइन हो जाएगा। सुनाओ, आपने इसे अप्लाई किया, मैं इस लैन मशीन पे आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप बड़े आराम से 20.3 को भी पिंग कर रहे थे, 20.2 को भी आप पिंग कर रहे थे। अब अगर मैं ट्रैफिक यहां से इनिशिएट करूं, फिर से, दिस टाइम मैं 20.2 से कम्युनिकेशन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैसेज मुझे मिल रहा है? अमिता, अंकुश, विपिन? Unreachable as a destination. अनरीचेबल एरर। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये मशीन जहां से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो ये आपका 10.2 है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। ये दूसरा मशीन 10.3, उसी सबनेट का एक और मशीन है 10.3। और अगर मैं यहां से ट्रैफिक इनिशिएट करूं 192.168.20, इसको भी मैसेज क्या मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बट उसी सबनेट का ये एक मशीन है 10.4, इसके लिए तो आपने कोई रूल क्रिएट नहीं किया आपने। इसके लिए आपने कोई भी रूल क्रिएट नहीं किया। तो अगर मैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट टाइप कर रहा हूँ 10.4 है, अगर मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.20, ये कम्युनिकेशन कर सकता है। देख रहे हो आप? विपिन, अंकुश, अमृता, यस सर। Yes, sir. उस नेटवर्क का ये मशीन कम्युनिकेशन कर सकता है। इसकी ट्रैफिक हिट कर रही है, रिप्लाई पैकेट आपको मिल रहा है। इधर आते हैं, इधर पूरा का पूरा सबनेट ही आपने ब्लॉक किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ट्रैफिक इनिशिएट करके वेरीफाई किया था कि 20.2 को आप पिंग कर पा रहे थे, 20.3 को भी। और अगर मैं अब ट्रैफिक फिर से इनिशिएट करूं 20.2 को, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, मैसेज क्या मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो जो आपने टास्क लिया है उसके हिसाब से आपने एसीएल कॉन्फ़िगर किया है। और अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट अब टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या? 8 मैचेस, 4 मैच, 4 मैच, 4 मैच। 8 मैच का मतलब अगर कोई भी मशीन इस रूल को हिट करेगा, अभी आपने 10.2 से ट्रैफिक इनिशिएट किया था, 10.3 से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था। जब भी आप ट्रैफिक इनिशिएट करोगे यहाँ पे आपको मैच की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी आप राउटर पे बैठ के ये मॉनिटर कर सकते हो कि जिस आईपी को आपने ब्लॉक किया था उसने ट्रैफिक इनिशिएट किया है कि नहीं। यानी अगर इसका मतलब अगर मैं फिर से 4 पैकेट और इनिशिएट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूं तो पहले 8 था और 4 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो आप मॉनिटर भी कर सकते हो राउटर पे बैठ के, अगर जिस आईपी को आपने ब्लॉक किया है अगर उसने ट्रैफिक को हिट किया है तो आपके रूल के हिसाब से 10.2 ब्लॉक है, 10.3 ब्लॉक है और 30.0 का कंप्लीट सबनेट ब्लॉक है।
अब आपको ऐसा लगता था कि 10.4, आपके एडमिन ने कहा कि एक काम करते हैं कि 10.2 और 3 को तो एडमिन ने ब्लॉक किया है, तो मैं इसको ब्लॉक करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने सी से की ट्रेनिंग की है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने शो रन टाइप किया। मैंने देखा एसीएल का नंबर क्या चल रहा है। एसीएल का नंबर चल रहा है यहाँ पे 10। तो मैंने कहा ठीक है, एक रूल मैं ऐड करके देख लेता हूँ। सो एक रूल आपको ऐड करना है, एक्सेस लिस्ट 10 चल रहा है नंबर, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई पोस्ट। तो मैं 10.4 को डिनाई करना चाहता हूँ। बाकी रूल तो एडमिन ने क्रिएट किया, बट मैंने सोचा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ। 10.4 की मैंने एंट्री कर दी। एसीएल ये 10 तो पहले से अप्लाई है आपका, 10 आपका पहले से अप्लाई है इंटरफेस पे, या आपके लैन इंटरफेस पे पहले से अप्लाई है। अब आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते जाओ। तो आपने क्या किया, एक नया रूल ऐड कर दिया, आपने बोला 10.4 देना है। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ तो क्या होगा, अमृता, अंकुश, विपिन? डिनाई। देना है, गुड। अमृता? डिनाई होगा फिर। ओके, अंकुश? डिनाई सर। ट्राई करें। यस सर। ये तो रिप्लाई आ रही है, आपको तो रिप्लाई पैकेट नहीं, 10.4 है, आप ध्यान से देखो। आईपी कॉन्फ़िग, इसको तो रिप्लाई पैकेट मिल रही है 20.2। क्यों मिल रही है रिप्लाई पैकेट? तो अब बात करते हैं एसीएल रूल ऑर्डर। तो आपने जो एसीएल रूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, एसीएल रूल आपने ये रूल क्रिएट किया है, ये आपकी 10.2 और 10.3, ये टॉप रूल पे है। तो देखो, जब भी आप एसीएल रूल क्रिएट करते हो, आपने ढेर सारे एसीएल रूल क्रिएट किए, जब भी कोई ट्रैफिक राउटर पे हिट करेगी, तो राउटर उस ट्रैफिक को एसीएल के अंदर चेक करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा, और वो ऑलवेज उस ट्रैफिक को मैच करने की कोशिश करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप जो भी रूल क्रिएट करते हो, जैसे आपने रूल क्रिएट किया, ये रूल आपका टॉप पे चला गया। सबसे पहले आपने ये रूल क्रिएट किया था, देन आपने ये रूल क्रिएट किया, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल। तो ये आपका टॉप रूल है 10.2, द नेक्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रूल। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका परमिट एनी, फोर्थ लाइन जो आप देख रहे हो वो परमिट एनी है। जैसे ये मशीन ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, जैसे ही ट्रैफिक इसकी आके राउटर को हिट कर, राउटर क्या चेक कर रहा है कि 10.4 के लिए कोई एंट्री अवेलेबल है कि नहीं। तो उसने देखा यहाँ पे कोई मैच नहीं है, यहाँ पे कोई मैच नहीं है, यहाँ पे भी कोई मैच नहीं है, और उसने फोर्थ लाइन में क्या देखा, परमिट एनी। तो ये 10.4 एनी का पार्ट हो सकता है कि नहीं? 10.4 मशीन जो है वो एनी का पार्ट हो सकता है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल होगा। अमृता, अंकुश? यस यस सर। सर, होगा। तो राउटर यस सर। इस आईपी को इस फोर्थ रूल पे मैच कर दे रहा है। और फोर्थ रूल का स्टेटमेंट क्या है, परमिट एनी, परमिट एनी। तो ये फिफ्थ रूल को रीड करने नहीं जा रहा, जो आपने बनाया ना ये रूल, इसको रूट रीड करने वो नहीं जा रहा है। वो फोर्थ लाइन मुझसे क्या मिल रहा है, परमिट एनी, परमिट एनी। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, तो राउटर क्या कर रहा है, जैसे ही ट्रैफिक हिट हो रही है यहाँ पे, राउटर क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम चेक कर रहा है। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। राउटर एसीएल को टॉप टू बॉटम चेक करता है। सबसे पहले वो रूल वन नंबर 1 को चेक करता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप एक नया रूल ऐड करते हो इन एसीएल, इट विल स्टोर बॉटम ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द लाइन। तो अभी जो आपने क्या किया, आपने एक नया रूल ये जो क्रिएट किया है, ये एंट्री, ये कहाँ चला गया है, ऑटोमेटिकली बॉटम ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द लाइन। जब भी एक नया रूल आप ऐड करोगे वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाएगा। तो फोर्थ रूल में क्या है, परमिट एनी, इसलिए वो इस, और राउटर क्या करता है, एसीएल को टॉप टू बॉटम चेक करता है। किसी भी ट्रैफिक को एसीएल के अंदर चेक करेगा टॉप टू बॉटम। यहाँ पर उसने क्या देगा, फोर्थ लाइन में परमिट एनी, ट्रैफिक परमिट हो गई। अब आपने सोचा कि आपने जो रूल क्रिएट किया है उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, उससे कोई फायदा हुआ नहीं, ये 10.4 तो कम्युनिकेट कर रहा है।
तो आपको लगा कि एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। जब कोई काम नहीं है इसका, तो ये आपका रूल है। मैं इसके अगर नो टाइप कर रहा हूँ, नो एक्सेस लिस्ट, जब ये रूल काम ही नहीं आ रहा तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे आपने इस रूल को डिलीट किया, इस सिंगल रूल को जैसे ही आपने डिलीट किया, पूरे एसीएल की बैंड बच गई। अब क्या हुआ कि अब ये 10.2 ये भी पिंग कर रहा है, 10.3 ये भी पिंग कर रहा है, 30.2 ये भी पिंग कर रहा है। अब आपका एडमिन आपको तलवार लेके ढूंढ रहा है। क्लियर हुआ एवरीवन? तो यस सर। तो इधर नेक्स्ट सर पॉइंट सारे क्या हट है? गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या? यस। इधर सारे हट गए होंगे अभी। एक बार फिर से हाँ देखना हाँ, सर मैं एक्सेस वही लिस्ट। पॉइंट, बताने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कि जब भी आप एक रूल को डिलीट करोगे, वो इंटायर एसीएल को रिमूव कर देगा। ये देखो आप, अगर आपने एक रूल को डिलीट किया, इंटायर एसीएल रूल आपका डिलीट हो जाएगा। अब आप सोचो कि इसको एडिट कैसे करें। मान लो आपने एसीएल रूल कॉन्फ़िगर किया, एक वीक के बाद टीम ने कहा 10.4 को डिनाई करना है। तो अगर मुझे इसको एडिट करना हो, अपने हिसाब से अरेंज करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो एसीएल आपने क्रिएट किया है, जो एसीएल आपका पहले से चल रहा है, उसे आप कॉपी कर लीजिए, यानी शो रन कमांड आपने चलाया था, एसीएल रूल, ये जो एसीएल रूल है इसे कॉपी कर लीजिए, इसको नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए, और यहां पे आप उससे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद फिर आप उसको पेस्ट करिए राउटर पे। तो मेरा टास्क क्या था कि मुझे 10.4 को ब्लॉक करना है, उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एडिट करके ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे उसे ऐड कर रहा हूँ, 10.4। तो परमिट परमिट जो स्टेटमेंट है वो आपका सबसे लास्ट में चला गया। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। राउटर कभी भी इस रूल को रीड करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एसीएल को। 10 तो पहले से आपने अप्लाई किया है। अब अगर मैं फिर से ट्राई करूँ, ये पिंग नहीं कर सकता, ये पिंग नहीं कर सकता, और अब 10.4 भी पिंग नहीं कर सकता। क्लियर है एवरीवन? यस तो सर। ये अगर कुछ आपका, भी चेंजेस करना है तो सारे में ही करना पड़ेगा। हाँ, एसीएल रूल जो भी आपने क्रिएट किया है विपिन, उसे कॉपी करके पहले नोटपैड में लेके आना पड़ेगा। नोटपैड में आप उसे अपने हिसाब से अरेंज करिए, कहाँ पे डिनाई डालना है, कहाँ पे परमिट। ठीक है? डिनाई स्टेटमेंट विपिन हमेशा पहले देना चाहिए। समझ गया सर। ठीक है? हम्म। डिनाई स्टेटमेंट हमेशा पहले। अगर आपने गलती से ये जो लाइन है, ये लाइन, अगर ये लाइन आपने कहाँ पे रख दिया, टॉप रूल पे, यहाँ पे, तो नीचे आप 1000 रूल डिनाई स्टेटमेंट आप बना लो, 1000 डिनाई स्टेटमेंट। और राउटर उनको रीड नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसे क्या मिल गया विपिन? परमिट 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 परमिट। एनी, एनी। यस। फर्स्ट टाइम में उसे क्या मिल गया? परमिट एनी। नहीं। तो वो नेक्स्ट रूल को रीड करने जाएगा ही नहीं। इसलिए डिनाई स्टेटमेंट हमेशा हम पहले देना चाहिए। ठीक है? डिनाई यस स्टेटमेंट सर। आपको पहले देना चाहिए। यस सर। और एक परमिट स्टेटमेंट मैंडेटरी है अमृता। एक परमिट स्टेटमेंट लास्ट में आपको देना ही होगा। अगर आपने परमिट स्टेटमेंट नहीं दिया तो क्या होगा? वो रेस्ट ट्रैफिक को भी डिनाय समझ लेगा। क्लियर है मेरी बात? तो जितने भी डिनाय स्टेटमेंट आपको बनाने हैं आप बना लो, लेकिन लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट आपको देना ही पड़ेगा, और आप उस परमिट स्टेटमेंट में क्या यूज कर लोगे? परमिट ही नहीं। क्लियर है ये पॉइंट एवरीवन? यस सर। ये यस सर। आपका स्टैंडर्ड एसीएल है। अगर मुझे एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करना हो तो अभी आपने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे सिर्फ आप सोर्स आईपी को मैच कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ आप सोर्स आईपी को मैच कर रहे हो, कौन सा सोर्स आ रहा है। बट अगर मुझे किसी सोर्स, डेस्टिनेशन,
सर्विस और प्रोटोकॉल, ये तीन इंफॉर्मेशन को मैच करने के बाद डिसाइड करना हो कि मुझे उसे डिनाई करना है या परमिट करना है, तो देन आपको कॉन्फ़िगर करना होता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो यहां पे मैं एक टास्क कर रहा हूं, ठीक है। ये जो R2 है, एक मिनट यहां से एसीएल हटा देते हैं, नो एक्सेस लिस्ट 10, कोई एसीएल नहीं चल रहा है यहाँ पे। शो एक्सेस लिस्ट, कोई एसीएल नहीं है, तो सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो मैं इस R2 पे फॉर एग्जांपल टेलनेट इनेबल करता हूँ। टेलनेट इनेबल करने की कमांड क्या होती है? लाइन VTY04, पासवर्ड CCIE123, लॉगिन कमांड होती है, डन। मैंने यहाँ पे टेलनेट इनेबल किया, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड दे दीजिए CCNP। अब अगर मैं R2 इस मशीन पे बैठ के अगर उस राउटर को पिंग करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे इस राउटर का आईपी एड्रेस पता है, इस इंटरफेस की आईपी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 10.1.12.2 आप यूज कर रहे हो, तो अगर मैं वहां से कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ विथ 12.2, रिप्लाई मुझे आ रहा है, मैं उसको पिंग कर सकता हूँ। और अगर मेरी रीचेबिलिटी है, तो मैं यहीं से बैठ कर उसे टेलनेट के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ। टेलनेट 10.1.12, पासवर्ड की डिमांड कर रहा है CCIE123। R2 देखो आपको यहाँ दिख रहा है, इनेबल CCNP। R2 आप यहीं से रिस्टार्ट कर लो, WR कर लो, रिस्टार्ट करना है, यहीं से रिस्टार्ट कर दो राउटर को। देखो आप, ये राउटर आपका रिस्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे R2 जो है, सॉरी, ये जो मशीन है, मशीन, ये लैन मशीन, ये आपका इस राउटर को टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकता है अभी। तो मैं इसे डिनाई करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर आईपी को 10.2, इस 10.1.12.2 आईपी को टेलनेट के थ्रू मैनेज नहीं कर सकता। तो मेरे पास सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और सर्विस और प्रोटोकॉल क्या है? कोई हेल्प करेगा? सोर्स आईपी क्या है आपकी? 192.168.10.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.1.12. राइट। और ठीक किस है। सर्विस और प्रोटोकॉल को आप मैच करके डिनाई करना चाहते हो एवरीवन? टेलनेट। टेलनेट। तो आपके पास तीनों इंफॉर्मेशन अभी राइट राइट नाउ है, तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल। तो मैं इस R2 पे आ रहा हूँ और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। पासवर्ड क्या दिया था हमने? CCNP ना, एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क। तो मैं अभी नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ इन बिटवीन 1 to 99। नंबर क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं? मुझे आईपी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है, तो नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इन बिटवीन 100 to 199। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 100, क्वेश्चन मार्क। मुझे डिनाई करना है, डिनाई क्वेश्चन मार्क। देखो ऑप्शन चेंज है, देख रहे हो आप? जैसे आपने नंबर 100 टाइप किया, राउटर समझ गया कि आपको स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर नहीं करना, आपको एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करना है। जैसे आपने नंबर टाइप किया, जैसे देखो, अगर आप यहाँ पे 10 टाइप करते हो, क्वेश्चन मार्क, डिनाई मैंने लिया, क्वेश्चन मार्क, तो क्या ऑप्शन आ रहा है? एड्रेस टू मैच एनी और होस्ट। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे क्या टाइप किया, एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, देख रहे हो? तो मुझे टेलनेट की सर्विस को ब्लॉक करना है। टेलनेट किस पे काम करता है? TCP और UDP? अमृता आप मुझे बता सकते हो, टेलनेट किस पे काम करता है, TCP और UDP? TCP। TCP। तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होता है क्या? TCP। तो मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया TCP। नाउ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपसे वो क्या मांग रहा है? सोर्स आईपी। ध्यान रखना है, जब आपने 10 टाइप किया था, 10 स्टैंडर्ड ACL के लिए, तो यहाँ पे एड्रेस टू मैच का ऑप्शन आया था, बट यहाँ पे आप 100 यूज कर रहे हो। आपने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, यहाँ पे आ रहा है सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है आपके टास्क के हिसाब से?
सिंगल आईपी है तो मैं होस्ट ऑप्शन लेके चलता हूँ। होस्ट 192.168.10.2 क्वेश्चन मार्क। क्या मांग रहा है आपसे वो? डेस्टिनेशन एड्रेस। तो डेस्टिनेशन होस्ट क्या है आपका? होस्ट 10.1.12. क्वेश्चन मार्क इक्वल टू। अब प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। तो या तो टेलेंट आप नेम यहाँ पे टाइप कर दो, या टेलेंट का पोर्ट नंबर क्या होता है? 23। तो मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे टाइप किया, मैंने एंटर प्रेस किया, डन। सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको एक रूल का सिंटेक्स समझ में आया है तो आप ऐसे 100 ACL एंट्री क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सिंटेक्स क्या है आपका? एक्सेस लिस्ट, नंबर, डिनाय, यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी जो भी प्रोटोकॉल आपका होगा, देन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड देन प्रोटोकॉल। सर इसमें लिमिटेड रहते हैं ना ये, या फिर हम अपनी तरफ से कर सकते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, जैसे एसएसएच नहीं है? एसएसएच। हाँ, हाँ हाँ, आप पोर्ट नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लो आप। समझ गए, 22 अगर 22 डालूंगा कौन सा तो? नया पोर्ट नंबर है? ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। करेक्ट करेक्ट। ये कुछ प्रोटोकॉल है, उनका पोर्ट नंबर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ ओके ओके। ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। आपने एसीएल कॉन्फ़िगर किया, मैंने एंटर प्रेस किया, और एक परमिट स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एक्सेस लिस्ट 100 परमिट। परमिट क्या? एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा परमिट आईपी। आईपी नाउ क्वेश्चन मार्क सोर्स, एनी सोर्स, क्वेश्चन मार्क डेस्टिनेशन, तो एनी डेस्टिनेशन। डन। डन। अब इस एसीएल को आपको अप्लाई करना होगा। तो ये जो ट्रैफिक है आपकी, ये ट्रैफिक कहाँ पे आके हिट कर रही है? इस इंटरफेस पे। तो एसीएल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, 0/0। कमांड की होती है आईपी एक्सेस ग्रुप। आईपी एक्सेस ग्रुप, और एसीएल का नंबर क्या है? 100। और यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, इन और आउट। जब भी आप लैन इंटरफेस पे अप्लाई करोगे तो आपको आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जब भी आप ये, जब जैसे ये जो आपका डिजाइन है, इस डिजाइन में आप मैं इन यूज कर रहा हूँ। एक डिफरेंस और है, अगर आप आउट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप राउटर को बता रहे हो कि पहले आप राउटिंग टेबल चेक करो, रूट्स है कि नहीं, उसके बाद ईसेल चेक करो। और अगर आपने इन का ऑप्शन लिया है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि राउटिंग टेबल चेक नहीं करना है, इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी है, सीधे ईसेल चेक करो। तो यहाँ पे ट्रैफिक सीधे इस राउटर के इंटरफेस पे हिट कर रही है। इस इंटरफेस पे हिट करने के बाद किसी और नेटवर्क में नहीं जा रही है, सीधे इस इंटरफेस पे हिट कर रही है। तो मैं डायरेक्टली एसीएल को चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने सिंटेक्स क्या लिया? इन। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, थोड़ी देर पहले आपने टेलेंट किया था, अगर मैं फिर से ट्राई करूँ टेलेंट के लिए, आप एक्सेस नहीं कर सकते। पिंग करना है मुझे, पिंग कर सकता हूँ मैं, पिंग कर सकता हूँ। कनेक्टिविटी मेरी है, बट टेलेंट नहीं कर सकता। उस नेटवर्क का ये जो स्पेसिफिक मशीन है 10.2, वो टेलेंट नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात? ये सो। Yes, sir. बट उस नेटवर्क का ये जो एक मशीन है, इसके लिए तो कोई आपने ऐसे रूल कॉन्फ़िगर किया नहीं है। इसकी आईपी क्या है? 10.2। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 10.1.12.2 को पिंग करूँ, रिप्लाई अभी आ रही है। और अगर मैं टेलनेट यहाँ से ट्राई करूँ तो 10.1. ये एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई आपने रूल क्रिएट नहीं किया है। ये आपका एसीएल कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर्ड एसीएल। और नंबर्ड के अंदर आपने क्या बात किया है? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। एक सेशन हमें और करना है, अप्रोक्स 20-25 मिनट आपको और देने होंगे नेम्ड एसीएल के लिए। ठीक है। तो कल हमारा सेशन नहीं है, लेकिन कल हम कनेक्ट करेंगे 9 PM पे। अमृता, अंकुश, विपिन, हमारा सेशन Okay, sir. मंडे को होता है ना? ओके ठीक है, कल हम 9 PM पे कनेक्ट करेंगे। 15 मिनट ओके। का सेशन है कल हम लोग
एसीएल को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है ओके। ठीक है सर। एवरीवन, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लिए, कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग कल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में मेंशन कर रहा हूँ, कल 9 PM पे आप लोग को कनेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय ठीक गाइस, है। टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय, गुड नाइट एवरीवन।